एक और जहां पूरे देश में आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां राजधानी पटना के गर्दनी बाग में पिछले 12 दिनों से लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर के आमरण अनशन जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यह आज 12वां दिन है आमरण अनशन का। सरकार के खिलाफ जो है इनकी आवाज लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इन लोगों का आमरण अनशन जो है वो सरकार के द्वारा पहल करके नहीं खत्म करवाई गई है। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह है। आज देखिए हाथों में तिरंगा लेकर के लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जहाँ पे आमरण अनशनकारी हैं, आमरण अनशन पे हैं। यहीं पे देखिए लोग हाथों में तिरंगा लेकर के आज स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, 12 दिनों से आप आमरण अनशन पे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार कहाँ है? देखिए, एक तरफ से जहाँ पूरा देश आज आज़ादी मना रहा है, वहीं आज हम छात्रों के सवाल पे अमरण अनशन पे हैं। सबसे पहले पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उसी के साथ उन लोगों से आग्रह भी करते हैं कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पूरे बिहार के छात्रों की लड़ाई है, पूरे बिहार के आम आवाम की लड़ाई है। ये पूरे बिहार के शोधार्थियों की लड़ाई है, ये पूरे बिहार के युवाओं की लड़ाई है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी इस आंदोलन को मजबूती दें, क्योंकि जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसके हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है 12 दिनों से आप लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, सरकार के द्वारा कोई पहल की गई है, उनके कोई प्रतिनिधियों से आप लोग की बात हुई है आमरण अनशन तोड़वाने को लेकर के, मांगों को लेकर? जी, कल डीएम साहब भी आए थे और एसडीओ साहिबा भी आई थी। एसपी साहब सबों ने ये कहा कि राजभवन के लिए 5 साथी का डेलीगेट के रूप में जो है सो जाना है। 5 से 7 साथी को, 7 साथियों का डेलीगेशन टीम जो है हमारे राजभवन के लिए गया और उसमें जो है एसीएस साहब दीपक कुमार सिंह से जो है सो वार्ता हुई। वार्ता मजबूत पक्ष हमारे द्वारा रखा गया। जो 6 बिंदु है, इस 6 बिंदु पे मजबूती के साथ उसकी बातें रखी गई। लेकिन दीपक कुमार सिंह से जो बातें हुई सार्थक नहीं रही पूरी बातें। उन्होंने ये कहा कि हम आगे बात रखते हैं और यही इस पर है। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये लोग पिछले 12 दिनों से यहाँ आमरण अनशन पे टिके हुए हैं। हालांकि इस दौरान जो है सरकार के प्रतिनिधियों से भी उन लोग की बातचीत होती है। इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगों को जो है वहां तक रखने का प्रयास भी किया गया है, वार्ता हुई है, लेकिन आमरण अनशन तोड़वाने को लेकर अभी फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। मैडम, क्या लग रहा है, आप लोग 12 दिनों से यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं, सरकार की ओर से पहल नहीं किया जा रहा है, आमरण अनशन पे लोग हैं, इनकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है, ऐसे में क्या लगता है कि सरकार कितनी असंवेदनशील है? देखिए, सरकार की ओर जो मतलब हम लोगों को जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, आज 12वां दिन आप देख रहे हैं कि हमारे साथी की स्थिति दयनीय होती जा रही है और सरकार की ओर से हम लोगों को मांगों को पूरा करके आमरण अनशन को अब तक समाप्त नहीं करवाया जा रहा। हम लोग सर स्तब्ध है सर कि अपने ही प्रदेश में हम भी हमारे बिहार में हम बिहारी अभ्यर्थियों को सर आमरण अनशन पर बैठना पड़ा अपने ही अधिकारों के लिए। जबकि सर हमारा मांग है सर कि हमारे यूजीसी से रेगुलेशन 18 को लागू किया जाए और रेगुलेशन 26 की नियमावली नई नियमावली को समाप्त किया जाए और डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, क्योंकि सर डोमिसाइल नीति ये हमारा अधिकार है। बिहार के बाहर अन्य प्रदेशों में भी सर डोमिसाइल नीति लागू है, जिससे कि वहाँ के अभ्यर्थी विद्यार्थी शोधार्थियों को उसका लाभ मिलता है, परंतु हमें हमारा अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, अनशन करना पड़ रहा है। हम भी अपने प्रदेश के सरकार से, अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने माननीय कुलाधिपति से, राज्यपाल महोदय जी से, अपने शिक्षा मंत्री जी से निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि जैसे अन्य प्रदेशों में अन्य अभ्यर्थी विद्यार्थी शोधार्थियों को उनके प्रदेशों में डोमिसाइल नीति लागू होने से उनकी नौकरी सर सुरक्षित है, उसी तरह सर हम बिहारी अभ्यर्थियों को, हम बिहार के विद्यार्थी शोधार्थियों को भी बिहार में डोमिसाइल नीति अविलंब लागू किया जाए सर। मैडम, डोमिसाइल नीति की मांग लंबे समय से की जा रही है, सरकार क्यों डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रही है? क्योंकि आप लोग शिक्षिका हैं, युवा हैं, छात्र हैं, तमाम जो लोग हैं वो बिहार में नौकरी पाने के लिए डोमिसाइल नीति की मांग पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अदर स्टेट की तुलना की अगर बात की जाए तो बिहार में ये लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए,
सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार में बिहारियों से ज़्यादा अदर स्टेट के लोगों को महत्व दिया जा रहा है। यहाँ क्या योग्यता की कमी है, जो यहाँ वीसी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो ज़्यादातर अदर स्टेट से आए हुए हैं। तो वो बिहार के प्रति जो एक भावना होनी चाहिए अपने प्रदेश के प्रति, वो नहीं हो के वो अपने प्रदेश के लोगों के प्रति उनका झुकाव ज़्यादा है। यहाँ के लोगों को बाहर करने का एक तरह से ये राजनीति हो, ब्यूरोक्रेट्स का फील्ड हो या विश्वविद्यालय में अभी आप देख लीजिए जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली हुई है, उसमें बिहारियों की संख्या बहुत कम है। 83.13 जो है बाहर के लोग हैं, बिहारियों की संख्या वोट आप दे रही हैं, वोट यहाँ की जनता देगी, नौकरी अन्य रेवेन्यू प्रदेश। यहाँ से लिया जा रहा है, रेवेन्यू तो यहाँ के बिहार के लोग दे रहे हैं ना, तो फिर अदर स्टेट के लोग तो वोट देने नहीं आ रहे हैं। और बिहारी अगर अपने प्रदेश में अगर अपने मांगों को लेके धरना पे हैं, उनको यहाँ नहीं वैल्यू होगा तो फिर अदर स्टेट में क्यों होगा? उड़ीसा देखिए और स्टेट देखिए, वहाँ कितने शिक्षक हैं बिहारी? नहीं है। और जब ये पठन पाठन का कार्य है, जो यहाँ पे एक बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाएगा ना, जो बेरोजगार बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके द्वारा ये आंदोलन है। तो ये समझने वाली बात है सरकार को कि शिक्षा में अगर पूरी तरह सुधार नहीं होगा, तो सारी व्यवस्थाएं इससे बहुत इफेक्टेड होंगी। तो देखिए सरकार के द्वारा अनदेखी की जा रही है, जो बिहारी हैं, छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको अनदेखा किया जा रहा है क्योंकि बिहार में के जो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमें यहाँ नौकरी मिले, लेकिन सरकार की ऐसी नीति है, डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जा रही है, जिसका फायदा अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को मिल रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वो बिहार में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बिहार के जो लोग रहने वाले हैं, वो लोग बेरोजगार दिख रहे हैं और जिस तरह से इनका आमरण अनशन अब भी जारी है, सरकार के द्वारा वार्ता होती है, लेकिन इनका सीधे तौर पे कहना है कि जब तक लिखित रूप से हम लोगों को आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हमारा अनशन और आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज़, पटना।